मानव निर्मित वस्तुएं। दी गई तालिका में 10 प्रकृति प्रदत्त तथा 10 मानव निर्मित वस्तुओं के नाम लिखकर तालिका 4.1 को पूरा कीजिए पूरा करके। अधोलिखित तालिका को पूरा कीजिए पूरा करके। कृषि कार्य में उपयोगी वस्तुओं की सूची बनाएं सूची बनाकर। विभिन्न प्रकार के साबुनों का अवलोकन करें तथा नहाने, कपड़ा धोने एवं बर्तन साफ करने वाले साबुनों की सूची बनाएं सूची बनाकर। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अपनी उत्तर पुस्तिका में लगाकर। उत्तर। क थर्माकोल का दूसरा नाम है। अ टेफ्लॉन, ब स्टाइरोन, स नायलॉन, द डेक्रान। ख पौधों का मुख्य पोषक तत्व है। अ गंधक, ब ऑक्सीजन, स नाइट्रोजन, द कार्बन। ग फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है। अ हरा, ब गहरा नीला, स पीला, द बैंगनी। घ खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। अ कठोर कांच, ब फोटोक्रोमेटिक कांच, स फ्लिंट कांच, द साधारण या मृदु कांच। प्रश्न 2। सही कथन के सम्मुख तथा गलत कथन के सम्मुख चिन्ह अपनी अभ्यास पुस्तिका में अंकित कीजिए। उत्तर। प्रश्न 3। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए पूर्ति करके। साबुन, प्राकृतिक, बर्तन, संश्लेषित, पराबैंगनी। उत्तर। क मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। ख सूता, रेशम, ऊन प्राकृतिक रेशे हैं। ग धूप के चश्मे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से आँखों को बचाते हैं। घ सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त किया जाता है। अ संश्लेषित रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। प्रश्न 4। संक्षेप में उत्तर दीजिए। क प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? उत्तर। प्रकृति से हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, समुद्र, झीली, मिट्टी, वायु आदि। जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती हैं, उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, जैसे वस्त्र, कृषि यंत्र, मकान, साबुन, सीमेंट आदि। ख किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम लिखिए। उत्तर। कांच के 4 प्रकार निम्नलिखित हैं। साधारण या मृदु कांच, कठोर कांच, फ्लिंट कांच, फोटोक्रोमिक कांच। ग पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक तथा बेकेलाइट के एक उपयोग लिखिए। उत्तर। पॉलीथीन का उपयोग थैली बनाने में, टेफ्लॉन का उपयोग नॉनस्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में, एक्रिलिक का उपयोग कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में, बेकेलाइट का उपयोग बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पेन और हत्थे बनाने में किया जाता है। घ साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? उत्तर। साबुन तथा अपमार्जक में निम्नलिखित अंतर है। अ मृतिका क्या है? उत्तर। उच्च ताप पर पके हुए बर्तन अर्थात पकी हुई मिट्टी को ही मृतिका कहते हैं। च संश्लेषित रेशे क्या हैं? उत्तर। मानव निर्मित रेशे जैसे रेयॉन, नायलॉन, टेरिलीन, डेक्रॉन, टेरीन आदि प्राकृतिक रेशों के स्थान पर प्रयोग होते हैं, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। इनका उपयोग प्राकृतिक रेशों जैसे ऊन तथा रेशम के स्थान पर होता है। संश्लेषित रेशे प्रायः ऊन तथा रेशम की भांति ही दिखने वाले बनाए जाते हैं। प्रश्न 5। खंड क के अधूरे वाक्यों को खंड ख की सहायता से पूरा कीजिए पूरा करके। उत्तर। प्रश्न 6। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? उत्तर। भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। भूमि को जोतकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति पर्यावरण से स्वतः होती रहे। फसल चक्र के नियमों का पालन किया जाए। भूमि में पोषक तत्वों की तत्काल पूर्ति के लिए विभिन्न रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाए। ख धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं? उत्तर। म धूप के चश्मों का प्रयोग आँखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए करते हैं। ग संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं? उत्तर। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र हल्के होते हैं और इनमें सिकुड़न नहीं होती, इसलिए ये जल्दी सूखते हैं।
घ जैव निम्नीकरणीय एवं जैव निम्नीकरणीय में अंतर लिखिए। उत्तर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। जैसे कागज, सूती कपड़ा, ऊनी वस्त्र। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। जैसे प्लास्टिक थैलियाँ